अरे जया, कुछ चाहिए का? चंदा भाभी, हम आपको सॉरी कहने आए थे। सॉरी? वो काहे खातिर? हमने आपसे बहुत बदतमीजी से बात किया, इसकी वजह से हम सॉरी बोलने आए हैं। अरे जया, कोनो बात नहीं के, वो बात के तो हम कब का भुला चुकल हैं। लेकिन जया, एक बात बोली। हाँ भाभी। आप हमरा के अपन सहेली मानत है ना, तो वो सहेली होके के नाते हम ही कहते हैं कि जौन बात के हम छुपावे की कोशिश करत है ना, वह बात कोनो और रूप में सामने आई के हमार मुश्किल बढ़ा देवेला। बात तो आप बहुत सही कह रही हैं भाभी, लेकिन हमें हमारा जिंदगी शेयर करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम नहीं कर सकते कुछ भी अपने जिंदगी की बात शेयर। हम सब समझते हैं जया, अब आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपके बारे में केहू से कुछ भी ना कहो। हाँ भाभी, हमको पता है कि आप नहीं बताएंगी, लेकिन फिर भी सॉरी, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो पर्सनल ही होती है ना। जया, जया, किसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही थी? अरे कुछ नहीं मौसी, वो हम एक फिल्म देख के स्टोरी बता रहे थे चंदा भाभी को, तो स्टोरी के बजाय चंदा भाभी हीरोइन के बारे में पूछने लगी, तो हम वही बता रहे थे कि हीरोइन का पर्सनल चीज हमको कैसे मालूम होगा। चंदा भाभी, हमको बहुत सारा काम पड़ा है, हम जाते हैं, है ना? बहुत उत्सुक हो रही हो हीरोइन के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। हीरोइन बनना है का? अब ऐसे मूर्ति की तरह काहे खड़ी हो? थोड़ा सा ना हाथ पैर चला लिया करो। ये जब बन जाए ना तो मिठाई बना लेना और उसके बाद नमकीन बना लेना, समझी ना? और हाँ, टीवी थोड़ा कम देखा करो, उस पे सब कुछ ना नकली दिखता है, असली नहीं, समझी? ये देखा, हमने कपड़े में कैसे लगा तानी? एकदम चंदा जैसन खूबसूरत लागत आड़ो। आज से हम तो क्या चंदा बुलाए। माधव बाबू, उठी ना, हम आपकी खातिर नाश्ता लेके आए हैं, आई खा ली। चंदा, चंदा, हम तोरे बारे में सोचत रहनी। वो का टाइम रहे जब तू हमेशा ये कहत रहलू कि हम ब्याह करब तो सिर्फ माधव बाबू से। हम चाहत रहनी। का माधव बाबू? छोड़ा चंदा, अब ये सब बात पुरान हो गई, कोनो फायदा नहीं है। बाकी एगो बात बताओ हमके, तो शादी भी हड़बड़ी में हो गई और हमरो ये सब तो क्या अजीब नहीं खेला था। अब बेटा, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है ना, उसको वही मिलता है। अब चंदा के भाग्य में पति की जगह धोखा लिखा है, तो उसको वो मिल गया। अब बेचारी चंदा, इसका किस्मत ही फूटा है, इसके लिए कोई क्या कर सकता है? सही कहा मौसी जी, कोई क्या कर सकता है? आप कर सकती है ना मौसी जी। जब आप भी कुछ नहीं कर सकती हैं, तो प्लीज चंदा को ये सब कहना बंद करिए। चंदा के साथ बुरा तब होता जब ये उस आदमी के साथ चली गई होती। अरे हम तो इस सोच भी नहीं किए। जब आपने नहीं सोचा तो सोचिए। मौसी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज चंदा को ये सब कुछ मत कहिए।
एक तो चंदा को ऐसा पति मिला है जो पति कहलाने लायक नहीं है। पति क्या, वो तो इंसान कहलाने लायक नहीं है। हमारा बस चलता ना तो हम तो उसको। माधव बाबू बस। देखा ना मौसी जी, चंदा को कितना तकलीफ हुआ। पति के रहते हुए भी पत्नी का सौभाग्य उसको नहीं मिला। ठीक है कि चंदा की शादी की कहानी बना करके आपने माधव भैया को चंदा से हमेशा के लिए दूर तो कर दिया, लेकिन एक बात बताइए मां, पंडित जी के मुताबिक जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो चंदा तो जरूर जाएगी माधव भैया के पास। वो ठीक है कि माधव भैया भूल गए हैं कि उनकी असली पत्नी कौन है, लेकिन चंदा को तो पता है नहीं, चंदा को तो पता नहीं क्यों माधव भैया की पत्नी है। ई बार हम ऐसा चाल चले हैं कि चंदा माधव को कभी भी कुछ बताने की कोशिश नहीं करेगी। क्या कि हम जानते हैं चंदा माधव को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए जब तक माधव को कुछ भी याद खुद से ना आ जाए चंदा माधव के सामने चू भी नहीं कर सकती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करेगी। श्वेता कर सकती है, लेकिन श्वेता कानूनी तौर से माधव भैया की पत्नी नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले चंदा और माधव का डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ, उसके बाद ही श्वेता और माधव का ब्याह कानूनी तौर पे जायज होगा। अरे मौसी आइए बैठिए ना, आइए आइए मौसी आइए बैठिए। कहाँ गई थी श्वेता? वो आंटी जी मैं मार्केट गई थी। अब जरा ये भी बता दो कि काहे के लिए गई थी? कुछ मुझे पर्सनल चीजें लेनी थी। वाह क्या बात है, यहाँ हम तुम्हारा ब्याह माधव के साथ करने की जद्दोजहद कर रहे हैं और तुम मार्केट घूम रही हो। सुनी नहीं होगा कि हर इंसान की किस्मत उसकी मुट्ठी में होती है। अब जरा तुम भी कोशिश कर लो, कम से कम इतना सीख लो कि कैसे अपनी जिंदगी संवारी जाती है। तुम कुछ ऐसा करो कि चंदा माधव के दिल से उतर जाए और चंदा भी मजबूर हो जाए। हाँ आंटी जी मैं समझ गई। संभाल के। क्या हुआ भाभी, आप नीचे क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मैं लेके आ जाती। हाँ भाभी, हम आपके इकलौते देवर हैं। अरे ये है कामचोर ननद। अभी तो रहने दो तुम। अच्छा तुम दोनों नोक-झोंक बंद करो, हमको ऊपर मन नहीं लग रहा था इसलिए हम नीचे आ गए। चलिए ठीक है। संभाल के भाभी। भाभी कुछ चाहिए आपको? मैं लेके आऊं? नहीं जया। बाबूजी। अरे तुम बैठो बेटा। पर बाबूजी आप खड़े और हम ऐसे बैठे हैं। तो हम बैठ जाते हैं, बैठो तुम। बेटा हम जब भी इस घर से बाहर जाते हैं ना कुछ अनहोनी हो ही जाता है। काजल बेटा आप अपना हौसला बनाए रखना बेटा। ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी मां बन जाओगी और इस घर को एक प्यारा सा चिराग मिल जाएगा। हाँ भाभी, और हम जल्दी से बुआ बन जाएंगे। और हम चाचू। नहीं, हमको माफ कर दीजिए बाबूजी, पर ऐसा नहीं होगा। भले ही रुद्र जी हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी, लेकिन उस हादसे के बाद से उन्होंने अपने सारे हक खो दिए हैं। हम तुम्हारे दुख को समझते हैं। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चली है।
वो जो चाहते हैं वही होता है बेटा, और वो सब ठीक कर देंगे। बाबूजी, इस घर को आपसे बेहतर कौन जानता है? ये सब किसकी माया है, किसका निराला खेल है? हम उन सबको कभी माफ नहीं करेंगे, भाभी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना भाभी। बाबूजी, अरे चंदा बेटा, खुश रहो बेटा। बाबूजी, आपके इतना दिने बाद ये घरे में देख के हमरा के बहुत खुशी हो रहल बा। मुझे भी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। दीदी, अब आपकी तबीयत कैसे ना? आप बहुत अच्छा कही नहीं जो अपन कमरा से बाहर आई नहीं, आपके मन बहल जाए। अगर तुम नहीं होती ना तो हम कब का मर गए होते। आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। हमारे जीवन को पटरी पे वापस लाने के लिए तुमको क्या क्या नहीं सहना पड़ा, हम सब जानते हैं। चंदा, चंदा अभी आवत है। अब आप लोगन बातें करी, श्वेता दीदी हमरा के बुलावत है, हम अभी आवत है। ठीक बा बेटा। जया, चलो ना, थोड़ा मेरे लिए कॉफी बना दो ना, चलो ना। चंदा बहुत अच्छी लड़की है। चंदा ही इस घर की असली बहू है और हमेशा रहेगी। पर बाबूजी, उसका ये अधिकार भी छीन रहा है। आपके पीठ पीछे इस घर में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक चंदा है जो निस्वार्थ अपने कर्तव्य को निभाए जा रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जी दीदी, कुछ काम है? अरे हाँ चंदा, देखो ना माधव जी का रूम कितना बिखरा हुआ है, अच्छे से सफाई कर दो। और कुछ पेपर्स भी बिखरे हुए हैं, जरूरी पेपर्स रख लेना और फालतू पेपर्स फेंक देना। ठीक है दीदी, हम सब अच्छे से साफ कर दे। लेकिन दीदी, ये हमरा के कैसे पता चली कि कौन सा कागज काम के है और कौन सा ना? ठीक है दीदी, हम एगो काम करत है, सब कागज एक जगह सरिया के रख दे। माता बाबू आई हैं तो खुद ही छाट ली हैं। ठीक है, तुम करो, मैं आती हूँ। हाँ, हम ये कमरा के ऐसे साफ करब कि माता बाबू देख के खुश हो जाइए। चल चंदा, फटाफट झाड़ू और पोछा लेके आवत है। कमरा तो एकदम चकाचक साफ हो गई ला। बस एक ही कुछ चीज की कमी है, अच्छा सा गुलदस्ता। अभी लेके आवत है। क्या है इस फाइल में? सॉरी माता जी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आओ बैठो, हम बताते हैं। बस फैक्ट्री की फाइल है, नई फैक्ट्री की डील फाइनल हो गई है, उसी के एग्रीमेंट पेपर है, साइन करना बाकी है।
वो जो आपके 3 दोस्त आए थे वही वाला ना? डील सब अच्छे से हो गई। महादेव जी से सिर्फ मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे। माधव जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। इनफैक्ट सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए ना, अब आप काम पर भी जाने लगे। बस कुछ दिनों में फैक्ट्री में काम भी शुरू हो जाएगा। आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ श्वेता, तुमने हमारा इतना ख्याल रखा कि हम दोबारा से काम पे आ गए। बस मन में एक ही कचोट रह गया। मन में कचोट? बाकी कैसे कचोट माधव जी? रहने दो प्लीज, बताइए ना। मैं आपकी बीवी हूँ, आपका दुख बांटने के लिए तो हूँ। प्लीज। श्वेता, मन में यही कचोट रह गया कि हमारी याददाश्त वापस आ जाती है। हम उस पल को जान पाते जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी। माधव जी, आप ना बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक होगा। सब चीज का एक टाइम होता है, जब आपको याद आना होगा याद आ जाएगा। सही कह रहे हो श्वेता तुम, इसीलिए हमने सब कुछ नियति के ऊपर छोड़ दिया है। देखते हैं आगे नियति क्या करवाती है। अरे चंदा, क्या हुआ? तुम काहे रो रही हो? हाँ भाभी, क्या हुआ? अरे ना, वो लगा था कि हमारे अखिया में कुछ कचरा चल गई। ला, हम निकाल देते हैं। दा, काजल दीदी ठीक है, निकल गई। चंदा, कुछ और बात है ना? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? हाँ भाभी, बताइए ना, कुछ बात है का? ना कुछ भी तो ना। अब एक बात बताइए, आप लोगन ही रसोई में क्या करे थे? क्या चाहिए हमरा के बताई, हम तुरंत बना के लेके आवत थे। चाय नहीं, चाय हम बना रहे हैं और आज हम चाय बनाएंगे अपनी दोनों भाभियों के लिए। तो आप लोग बैठिए और हम चाय बनाएंगे। जया, पगला गई हो का? काहे मौसी, हमारे अंदर कोई पागलों वाला लक्षण दिख रहा है क्या आपको? तुमको पता नहीं है कि चंदा तुम्हारी भाभी नहीं है? तो आपकी भाभी है का? ये कब हो गया? हमको तो पता ही नहीं चला। अब बत्तीसी मत दिखाओ। और तुमको नहीं पता है कि माधव का हालत क्या है? कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो माधव के लिए हो रहा है। इसलिए जया, तुम अपने मुंह पे ना टेप लगाना सीखो। देखो, काजल से कुछ सीखो। अरे काजल, तुम इसको कुछ सिखाती नहीं हो, दिन भर मोबाइल पे टाइम पास करती रहती है। हमसे क्या सीखेगी? मुंह पर टेप लगाना? किंतु परंतु लेकिन मौसी जी, हम काजल नहीं हैं, हम जया हैं और हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। और अगर किसी ने हमारे मुंह पे टेप लगाने की कोशिश भी की तो उल्टा हम उसके मुंह पे टेप लगा देंगे। तुम हमरे मुंह पे टेप लगाओगी? लो, हम तो ये कहे ही नहीं है, खुद ही समझ ली। जया, तुम ना बहुत बदतमीज हो गई हो। तुमको ना दीदी ही समझाएगी। जया, बड़ लोगन से ऐसा बात ना करल जाला। कल को जब आप बियाह करके ससुराल जाए तो ससुराल वालन का कहियन कि मायके वालन का सिखा के भेजले हवन। भाभी, हम वो सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर हम अभी नहीं बोलेंगे ना तो हमको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, जैसे आप सुनती हैं। और आपकी ननद सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए पैदा हुई है। भाभी, हमारा बहुत अर्जेंट फोन आ रहा है। वो कॉलेज से प्रोफेसर का फोन आ रहा है। कल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, शायद ये बताने के लिए फोन कर रहे होंगे। हम जाएं? चंदा, हम जानते हैं इस घर में बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, लेकिन हम दोनों को हिम्मत नहीं हारना है। और देखना, एक दिन सब कुछ ठीक होगा।
माता रानी पे भरोसा रखो। हाँ दीदी, हम बस ये चाहते कि माता रानी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दी।